नमस्कार। टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा एक आज प्रेस वार्ता करी गई है। ये प्रेस वार्ता मुख्य तौर पर जो है कि बराड़ी विधानसभा से एक रजिस्टर्ड पार्टी के कैंडिडेट को जो है कि मृत्यु होने को लेकर है। सर, टोटल खबरों में सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, ये हमारी प्रेस वार्ता टोटल ओवरऑल इलेक्शन को कवर करने के लिए थी। साथ साथ जो जिस कैंडिडेट का निधन हुआ है, हम उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हम अपनी कंडोलेंस पे करते हैं उनके लिए। और साथ साथ इस देश के दुर्भाग्यपूर्ण निर्वाचन आयोग और जुडिशरी के प्रति हमें खेद होता है, शर्म आती है इस चीज के लिए लेके कि इलेक्शन कमीशन बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो धन्ना सेठों के बल पे रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं पैसे के बल पे, उनके लिए ही लेवल प्लेइंग फील्ड है या एक आम वोटर के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड है? अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई है, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए उसके जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए कोई कंडोलेंस नहीं है। उसके लिए ना वो कोई चुनाव पोस्टपोन होता है, सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टी का कैंडिडेट मरेगा तो चुनाव पोस्टपोन होगा। तो ये दोहरी मानसिकता, ये बराबरी का हक, जो कहते हैं राइट टू वोट में बराबरी का हक है, सबकी एक पर्सन वन पर्सन वन वैल्यू है। तो यहाँ वन पर्सन वन वैल्यू कहाँ? यहाँ तो एक वन पर्सन कंटेस्टिंग विद रिसोर्सेज एंड अदर पर्सन इज कंटेस्टिंग इन पुअर कंडीशंस, ही हैज नो वैल्यू इन द आई ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सर, उनके फादर ने कहा है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि वो कह रहे हैं हम लिखित में तो देंगे, लेकिन वो चुनाव वगैरह आप नहीं लड़ना चाहते, ना किसी को लड़ाना चाहते हैं। चुनाव तो कैसे इसको लड़ेंगे? लेकर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है, इसके लिए पूरा रूल्स है। अब वो इलेक्शन कमीशन वंस इट इज फाइनल के बैलेट पेपर फाइनल हो चुका है, अब वो उससे ना तो हटा सकते हैं ना उसको चेंज कर सकते हैं। उसके रूल, उसके जो टाइम लाइन है वो खत्म हो चुकी है। तो उनके कहने से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये जरूर उनको ये मांग करनी चाहिए थी भारत के निर्वाचन आयोग से। हालांकि मैं इस दुख की इस घड़ी में उनके किसी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको भारत के चुनाव आयोग से, दिल्ली चुनाव अधिकारी से ये मांग करनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करनी चाहिए थी कि जैसे सभी कैंडिडेट बराबर पे बराबरी के हक से लड़ते हैं, निर्दलीय लोग भी जीत काटते हैं, अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी के लोग भी जीत काटते हैं, तो ये समानता होनी चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए चुनाव लड़ने में कि रिकॉग्नाइज पार्टी का कैंडिडेट होगा तो ठीक है, पोस्टपोन कर दिया, अगर रिकॉग्नाइज पार्टी का कैंडिडेट नहीं है तो पोस्टपोन नहीं होगा। तो ये अनइक्वालिटी शो करता है रूल्स में। ऐसे ऐसे आर्बिट्रेरी रूल्स को तुरंत बदलना चाहिए, इसके लिए उनको मांग करनी चाहिए थी। आपके हिसाब से क्या, आप एक एडवोकेट भी है, आपके हिसाब से ये क्या नियम कहता है कि रद्द होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए, देखिए, क्या? जो सेक्शन 52 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज पार्टी के बारे में लिखा है, जबकि मैं सोचता हूं ये आर्बिट्रेरी रूल है। बिना सोचे समझे धन्ना सेठ लोगों के लिए रूल बनाया गया कि चुनाव में धन्ना सेठ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए तो रूल है कि उनका कैंडिडेट मरेगा तो उसकी मौत तो मौत है, और बाकी किसी की मौत मौत नहीं है। ये दोहरा मापदंड चुनाव आयोग को नहीं अपनाना चाहिए, और इस आर्बिट्रेरी रूल को तुरंत अमेंड करके ये सभी कैंडिडेट्स के लिए करना चाहिए। मेरी ऐसी मांग है चुनाव आयोग से। अब जो है कि जो सिंबल भी आवंटन हो चुके हैं, आपकी जो अपनी पार्टी है उनको कौन कौन से सिंबल, और हालांकि आपका ज्यादातर जो है कि बैटरी टॉर्च ही रहा मेरी है। बात सुनिए, हमें आप गलत ट्रैक पे चले गए हैं। हम बैटरी टॉर्च सिंबल 2019 में 57 लोकसभा सीटों पे लड़ चुके हैं, और बैटरी टॉर्च पे हम लगातार अपना क्लेम बनाए हुए हैं। हमारी पार्टी बैटरी टॉर्च पे ही लड़ रही है चुनाव। दिल्ली में हमारे 4 कैंडिडेट को बैटरी टॉर्च मिला, और जिसका हमें कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि हमने दिल्ली में 4 बार, पूरी दिल्ली में हमने जन जागरण अभियान चलाया, हमने दिल्ली में कई अभियान चलाए हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। हमने दिल्ली में कास्ट एबोलिशन एक्ट के बारे में हर विधानसभा में अभियान चलाया। हमने 272 वार्ड में शराब नीति के खिलाफ, दिल्ली में पहली ऐसी पार्टी है आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जिसने 272 वार्ड में शराब नीति का सबसे पहले विरोध किया, और हर वार्ड में हमने धरना, 272 वार्ड में धरना प्रदर्शन किया था हमने उसी समय। और हमारी ही पार्टी ऐसी है जिसने देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट के लिए देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, और दिल्ली के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उन सभी जगह जाके हम लोगों ने कॉलेज के बच्चों से, नौजवान बच्चों से पूछा कि इस देश में जाति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो सभी बच्चों ने जातियों का विरोध किया, और आप लोग भी इस मुहिम में हमारी में शामिल थे। तो हमारी पार्टी दिल्ली में शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली
और साथ साथ जो 1731 कॉलोनी जो इन्होंने चिन्हित की है, उन कॉलोनियों की दुर्दशा, उन कॉलोनी वासियों को आज बिजली के मीटर नहीं मिल रहे हैं। किसी का खसरा नंबर उसमें है, किसी का नहीं है, ना कोई बाउंड्री लाइन सेट की है। आज बिजली कंपनियां मनमानी कर रही हैं। और डीडीए, दिल्ली में डीडीए एक ऐसा नया जो स्टेट है जिसके खिलाफ, जैसे राहुल गांधी कहते हैं स्टेट के खिलाफ लड़ाई है, तो दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को सबको ये डीडीए नामक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि डीडीए इन कॉलोनियों में इंटरफेयर ना करे। बार बार उनके आशियाने को तोड़ जाती है। लोग अपनी मेहनत की पूंजी, अपना जीपीएफ का फंड, अपनी पूरे जीवन की पूंजी मकान में लगाते हैं, उनके मकान को ध्वस्त किया जाता है। आपने क्या रूल्स बनाए? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी बताए कि दिल्ली में कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों का नक्शा पास करने के लिए उन्होंने आज तक क्या कदम उठाया? क्या उन कॉलोनियों में जो लोग मकान बना के रहते हैं, उनको मकान बनाएंगे तो उनका इलीगल हो जाएगा? उनका वोट लीगल है आपके लिए, उनका आधार कार्ड लीगल है, तो उनके मकान को लीगल करने के लिए आपने क्या काम किया है? और वो कहते हैं कॉलोनी के अंदर कोई खाली प्लॉट पड़ा है 2014 तक, उससे पहले की कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्टेड है, उसके बाद घर नहीं बनेगा। ये कौन सा रूल है? आप लोगों की सुविधाएं तो दे नहीं रहे, ना लोगों की जीवन को आसान बना रहे हैं, और चुनाव लड़ रहे हैं 2100 के मुद्दे पे। तो मेरा ये कहना है कि ये दोनों पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं। दिल्ली की जनता की भलाई के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार संघर्षरत है, और हम डीडीए की जो ये तानाशाही है, एलजी की जो तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, प्लस जो आम आदमी की तानाशाही है जो मुद्दों से भटका रही है। 11 साल से दिल्ली में शासन करने के बाद दिल्ली की व्यवस्था की बजाय कुव्यवस्था है दिल्ली में ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट दिल्ली सरकार के हाथ में है। आज कहीं भी चले जाओ, क्या ई रिक्शा के लिए कोई पॉलिसी बनी है? दिल्ली के हर चौक पे ई रिक्शा का जाम लगता है, क्या पॉलिसी बनाई गई है? ट्रैफिक पुलिस गायब क्यों है? ई रिक्शा को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा दिल्ली से? गाड़ियों की समस्या, जो रोड पे ट्रैफिक है, उसके लिए क्या काम किया इन पार्टियों ने? बताएं ये पार्टियां। अच्छा, मुफ्त को लेकर तीनों पार्टियां जो है ना बराबर जो है करने पे लगी हुई हैं। आपकी अपनी पहले जो है कि आम आदमी पार्टी कर रही थी, फिर उसके बाद कांग्रेस ने किया, अब तो बीजेपी भी ने शुरू कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे अब आप? तो क्या है, बीजेपी तो पहले से ही कर रही है। आप क्या लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में दी है, लड़की बहना योजना एनडीए ने वहां चुनाव लड़ा है, अब महायुति ने चुनाव लड़ा है। अब का क्या मतलब है? हरियाणा में उन्होंने ऑफर की है, पूरे देश में ये इन्हीं लालच, वोटर को लालच दिया जा रहा है, वोटर को इनडायरेक्ट वे में खरीदा जा रहा है। अब जो नई पार्टियां हैं या जिन पार्टियों के पास साधन नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप घोषणा, आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ऐसी घोषणाएं नहीं करेंगे जो बजट से बाहर हो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टियों से पूछा क्या आप 2100, 2500, 2500, ये कहां से ये पैसे की घोषणा करवा रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मौन बैठा, चुप बैठा एकदम। कहां है सुप्रीम कोर्ट? बताया कि इनका पार्टियों को रोक, इन घोषणाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाया? तो ये गरीब लोगों को गुमराह करने की साजिश है, और हमारी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करती रही। तो ये थे हमारे साथ रामवीर चौहान जी, आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इन्होंने एक तो जो है कि बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से जो रजिस्टर पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो एक्सपायर हो गए थे, उसको लेकर थी कि भी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, चुनाव को पोस्टपोन करना चाहिए। दूसरा जो है कि बताया गया कि किस तरह से मुफ्त को लेकर जो है कि योजना के बार एक जो है कि दूसरी पार्टियां जो कर रही हैं, इनकी पार्टी की कोई मुफ्त की योजना नहीं है। इनका मतलब ये है कि सशक्तिकरण को लेकर जो है कि इनका ज़्यादा जो जोर है। तो ये था, यहाँ तक। मैं टोटल खबर दिल्ली से राजेश खन्ना।